हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम जो कि 17 मई 2026 को आयोजित होना है, उसके लिए हमारे चैनल स्टडी विद जीवन पर लगातार मैराथन क्लास कराई जा रही हैं। मैराथन क्लास की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास नंबर 7। इसमें हम देखने वाले हैं कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली का पहली मैराथन क्लास। ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी क्योंकि कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली से लगभग आयोग द्वारा हिंदी वाले पोर्शन में लगभग 4 से 5 सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये सीरीज़ आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए चलें। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको बता दें इससे पहले जो 6 हमारी मैराथन क्लास हो चुकी है उसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स, प्राचीन भारत का इतिहास भाग 1, कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 17 महत्वपूर्ण टॉपिक की क्लास और उत्तराखंड नदी तंत्र कंप्लीट, सामान्य हिंदी कवि परिचय कंप्लीट क्लास हम ऑलरेडी करा चुके हैं। इन सभी क्लास के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और अब बात करें हर वीडियोज़ में आप सभी को ज्ञात होगा हम एक लाइक का टारगेट रखते हैं। तो इस वीडियो के लिए भी हमने लाइक का टारगेट रखा है 200 लाइक्स। 200 लाइक्स होते ही इस जो क्लास है हमारी जो भी चलेगी, इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ स्नातक स्तरीय एग्जाम के लिए हमारा प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपने हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है, तो वहाँ पर आपको जोड़ दिया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रिश्ते नाते, उनको कुमाऊनी में, गढ़वाली में और जोहारी में क्या क्या कहते हैं। तो ये कॉलम आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम गढ़वाली देखेंगे, उसके बाद कुमाऊनी, उसके बाद जोहारी। जैसे गढ़वाली में भतीजा को भतीजू, कुमाऊनी में भतीजा और जोहारी में भतीजू। जो भांजी होती है उसे क्या कहते हैं, कुमाऊनी में भांजी कहते हैं, जोहारी में ही भांजी कहते हैं और गढ़वाली में भणजी कहते हैं। इसके बाद भांजा जो होता है उसे क्या क्या कहते हैं, सबसे पहले याद रखना है आपने, ये गढ़वाली, कुमाऊनी और जोहारी। गढ़वाली में भणजो, कुमाऊनी में भांजा और जोहारी में भानीज। इसके बाद जीजा जी को अगर हम देखते हैं, कुमाऊनी में कहते हैं जीजा, सॉरी गढ़वाली में जीजा, कुमाऊनी में भिनाया भिंजू और उसके बाद आता है जोहारी में भीना। इसके बाद भूला भूली वाला अगर हम देखते हैं, बैनी की अगर हम बात करता हूँ, गढ़वाली में इसे भुलाया भूली कहते हैं और भाई बहन कहते हैं कुमाऊनी में और जोहारी में कहते हैं भूली। भुला माने ये भाई हो गया, भूली माने बहन हो गया, ये भाई ये बहन, इस तरीके से आपने याद रखना है। अब भाई को भै 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 भी कह देते हैं, ये हमारे गढ़वाली, कुमाऊनी और जोहारी में। अब मामा को देख लेते हैं, मामा को क्या क्या कहते हैं, गढ़वाली में मामा, कुमाऊनी में मामा या मामू, हम तो मामा ही कहते हैं, और जोहारी में इसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं मामा। अब समधी समदण को अगर हम देखते हैं, गढ़वाली में समदणी, कुमाऊनी में समदिण और समदयाणी कहते हैं जोहारी में। अब समधी जो ससुर होते हैं, वैसे ही अगर उसको देखें, समधी कुमाऊनी में भी, गढ़वाली में भी और जोहारी में, सभी में समधी ही कहते हैं। अगर हम देखें साले को क्या क्या कहते हैं, जोहारी में साला, कुमाऊनी में साऊ और गढ़वाली में शालू। और साली को क्या कहते हैं, जोहारी में साली, कुमाऊनी में साई और गढ़वाली में शाली। सासू माँ को क्या कहते हैं, भले गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जोहारी है, सासू ही कहते हैं। ससुर जी को क्या कहते हैं, जोहारी में सौरा, कुमाऊनी में सौरिया, बुबैजू और ससुर कहते हैं गढ़वाली में। इसके बाद अगर हम देखते हैं सैण, सैणी या स्वैनी, ये घरवाली के लिए प्रयुक्त शब्द है। अब हम देखते हैं कुछ बर्तन जिसे हम भाणकुण भी कह देते हैं, उनका हिंदी रूपांतर और नाम की किस नाम से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले है तौल, इसको हिंदी में कहते हैं तौली। कढ़ाई हिंदी में इसे कह देते हैं भदेलो। करछी इसे कह देते हैं बाटी। उसके बाद पौना, पन्योन
उसके चम्मच, चम्मच को कहते हैं थुरमू, ये याद रखना आप लोगों ने। तांबा या पीतल की कड़छी को जरू कह देते हैं। इसके बाद अगर देखें, तांबे की परात को कुन्नी कहते हैं, पीतल की परात को बुगनी, तसला को तहाला कहते हैं, घड़ा को क्या कहते हैं, घड़ा को कहते हैं घाड़ो, लोटा को कहते हैं कहिन, कशिण भी कह देते हैं इसको, कशिण। ऐसे भी याद रखना है आपने। गिलास को गिलासी कह देते हैं, थाली को थाली, कटोरा को कह देते हैं ब्याला। अगला इंपॉर्टेंट है, नमकीन चाय जिया पीने के लिए लकड़ी का कटोरा जिसके अंदर की ओर चांदी की परत चढ़ी होती है उसे कहते हैं द्वाबा। द्वाबा आपने याद रखना है। तवा को कहते हैं, तवा को क्या कहते हैं, त्यो, तो भी कह देते हैं, हमारे यहाँ तो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। करीब 1 मीटर तक ऊंचा लकड़ी का बेलनाकार बर्तन जिसमें नमकीन चाय को मथा जाता है उसे कहते हैं दुमक। दुमक। दूध दूहने का बर्तन, इसको कहते हैं द्याको। दही जमाने का बर्तन, इसे पारो। जैसे हमने द्वा को देखा, इसे मुंशारी साइड को अगर मैं बताऊं तो उसको कहते हैं मिल्कन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आटा गूंथने के लिए लकड़ी का जो बर्तन होता है उसे कहते हैं पाल्लो। 4 छटांग मात्रक का बर्तन उसे कहते हैं मानो। 8 छटांग मात्रक का लकड़ी का बर्तन उसे कहते हैं रब्बाक। रब्बाक नाम याद रखना आपने। रब्बाक के मात्रक वाला पीतल का बर्तन उसे कहते हैं तामी। 1.5 शेर मात्रा का लकड़ी का बर्तन इसे कहते हैं नाली। लगभग आधा मीटर लंबा लोहे का चम्मच जिससे घी निकाल जाता है उसे कहते हैं भूती। चिमटा को चिमट कह देते हैं, चिमटो भी कह देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तुम्बा, खटाई रखने का बर्तन उसे कहते हैं तामू। अब कुछ भौगोलिक कृषि संबंधी शब्दावली कुमाऊनी के देख लेते हैं। जैसे आंधी पानी इसे कह देते हैं ढेंखलो। मंदिरों में पैदल चलकर किया जाने वाला व्यापार इसे कहते हैं ढाकर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्दावली हो सकती है ढाकर। यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी ने प्रीवियस परीक्षाओं में पूछा है तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों ने। पहाड़ की ढलान पर चौरस भूमि से कहते हैं टप्पड़। भांग के रेशे का वस्त्र इसे कहते हैं त्यूखी। 2 मंजिला मकान इसे कहते हैं दुखंडा। पर्वत का सर्वोच्च किनारा उसे कहते हैं धार। आगे बढ़ते हैं। बरसात में सिंचित कृषि भूमि में पानी भरना उसे कहते हैं पंगाणा। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी इसे कहते हैं पांग। पर्वत का ढाल इसे कहते हैं पाक। फागुन के महीने में खेतों की जुताई उसे कहते हैं फकुनेटी। नदी का रेतीला तट इसे कहते हैं बग्गड़। ये प्रीवियस परीक्षा में आ चुका है आयु की। पौध उसे कहते हैं बिजवाड़, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जंगली भूमि को कहते हैं बुणिया। मध्यवर्ती कृषि भूमि को बिचौलिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 भी सवाल आ चुके हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। सिंचित खेतों में पौध लगाने की तैयारी से कहते हैं बढ़ियाना। सीढ़ी नुमा खेतों के मध्य पत्थरों की कच्ची दीवार इसे कहते हैं भिड़े। भीड़ भी कहते थे इसे, याद रखना आप लोगों ने। अगला पत्थरों द्वारा निर्मित अस्थायी पुल इसे कहते हैं ध्योता। ध्योता इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऊपरी मंजिल या पाण, पाण में भी कहते हैं इसे ऊपरी मंजिल को, इसे कहते हैं मंजूल, इसे पाण भी कहते हैं। वर्षाकालीन जल स्रोत वाली छोटी नदी इसे कहते हैं रौली। रौली इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिलिका युक्त क्ले मिट्टी इसे कहते हैं लवाठी। खेतों का समूह सार इसे कहते हैं सारी। दलदली भूमि इसे कहते हैं सिमार। सिंचित कृषि वाले खेत ये कहलाते हैं सेरा। आगे बढ़ते हैं। घरों के आसपास की सब्जियां उगाने वाली भूमि सगवाड़ा। धान वाले खेतों का समूह सटवाड़ी सार, इंपॉर्टेंट हो सकता है सटवाड़ी, सठियाड़ी। खेतों की जुताई के समय बनती हुई अस्थायी नालियां उसे कहते हैं शू। पानी भरे खेत में जुताई करना इसे कहते हैं साणा। आगे बढ़ते हैं। ऊपरी तल का अग्र खुला दरवाजा इसे डंडियाला कहते हैं। विशाल प्रस्तर से निर्मित बड़ा चबूतरा, प्रस्तर माने पत्थरों से निर्मित बड़ा चबूतरा इसे कहते हैं थर्प। ये महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ कुमाऊनी शब्द और उनके हिंदी रूपांतर दिए गए हैं। जैसे आकाश को कहते हैं आगास। अतौल, जो नदी बाढ़ आने पर तैरी न जा सके उसे कहते हैं अतर। अतर।
कृष्ण पक्ष की रात को कहते हैं अन्यारी रात। सिंचित खेतों का छोटा समूह से कहते हैं आई। अगला है जंगल या उजाड़ भूमि से खेती योग्य बनाई गई भूमि, इसे कहते हैं आगरी। अगला महत्वपूर्ण हो सकता है शब्द सीढ़ीदार खेतों का घाटी की ओर का भाग, इसे कहते हैं इचाल। इचाल। इंद्रधनुष को कहते हैं, याद रखना अपने, इंद्रोणी। कुछ गढ़वाली शब्द भी दिए गए, उनका हिंदी रूपांतर भी दिया गया, वो भी देख लेते हैं। बरामदा, बरामदा को कहते हैं अछोदो। धूल भरी आंधी, इसे ओडेल कहते हैं, ओडेल। खेत के विभाजन हेतु गाड़ा गया पत्थर, इसे कहते हैं ओढ़ा। पीछे भी हमने पढ़ा था, भीड़ भी क्या देखा था हमने। नई या कृषि योग्य भूमि से कहते हैं इजरान। असिंचित कृषि भूमि से कहते हैं उपरांव, उखड़। जुते हुए खेतों की पुनः जुताई से कहते हैं उखोलना, उखोलना। अगला है वनों के मध्य निकृष्ट कृषि भूमि कटुआ या कटील, कटुला या कटील। सिंचित खेत या सेरा, कुलियांदा। वनों में भैंसों के ऋतुकालीन आवास, इसे कहते हैं खरक या खरक। कम पानी वाली छोटी नदी से कहते हैं गधेरा। नदी के गोल पत्थर, इसे कहते हैं गंगलोटा। अगला है निचली नदी घाटी से कहते हैं गड्डी। खेतों में गोबर की खाद के लिए रात्रिकाल में पशुओं को बांधने से कहते हैं गोठ। गेहूं वाले खेतों का समूह से ग्युवाणी सार कहते हैं, ग्युवाणी सार। आगे बढ़ते हैं बड़ी मूसल, इसे गजियाला कहते हैं। पहाड़ी नदी को गाड़ कह देते हैं। ग्रामीण आवासों के निकट का क्षेत्र घरिया कहलाता है। इसके बाद है चिपचिपी मिट्टी, जिसे चौपड़ी कहते हैं। सिंचित खेतों में बीज छिटकने से कहते हैं छापड़ियाँ। जौ वाले खेत जबाड़ा कहलाते हैं, जबाड़ा। एक तला घर, इसे झिमुंडा कहते हैं। दुयोड़ी अथवा कोठे का मुख्य द्वार, इसे कहते हैं खोली। भीतर से लगने वाला लकड़ी का तले से कहते हैं जाल बिच्छा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। पानी भरे खेत का यकायक धस जाने से कहते हैं ट्याया। निकृष्ट चट्टानी भूमि से कहते हैं डांग। ऊंचे पहाड़ को कहते हैं डांडा, डांडा भी कहते हैं, डांडा भी कह देते हैं। द्रौपदी का डांडा आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगला है हल से जुते हुए खेत, हल से जुते हुए खेत में बिना जुती हुई भूमि रेखाएं, इसे कहते हैं डागर, डागर, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देख लेते हैं आयोग द्वारा लगातार राज्य के कुछ प्रमुख लोक कलाकार भी पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में देख सकते हैं। कनिष्ठ सहायक पेपर में आप लोगों ने देखा होगा। हीरा सिंह राणा जी हैं कुमाऊनी गीतकार और गायक। दीना तिवारी जी हैं कुमाऊनी गायिका। शिरदा अनपढ़ हैं कुमाऊनी जनकवि। गिरीश तिवारी गिरदा हैं कुमाऊनी जनकवि। हेमा ध्यानी हैं कुमाऊनी गायिका। चंद सिंह राय हैं गढ़वाली लोक गायक, गीतकार, संगीत निर्देशक। जीत सिंह नेगी जी हैं गढ़वाल के प्रमुख गीतकार। नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं गढ़वाली बोली के प्रमुख गायक और संगीतकार। गणेश वीरान जी हैं गीतकार और संगीतकार। संतोष खेतवाल जी हैं गढ़वाली लोक गायक, गीतकार और संगीतकार। अगला हम देखते हैं जगदीश बकरोला, ये हैं गढ़वाली गीत गायक। अनिल बिष्ट जी हैं गढ़वाली गीत गायक और निर्देशक। अनुराधा निराला जी हैं गढ़वाली गायिका। मीना राणा हैं गढ़वाली गायिका। कल्पना चौहान जी भी हैं गढ़वाली गायिका। प्रीतम भरतवाण जी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, गढ़वाली गायक और गीतकार। रतन सिंह जौनसारी जी हैं कवि, साहित्यकार और रंगकर्मी। सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर ज़रूर करना है आप लोगों ने। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लाइक का टारगेट है हमारा 200 प्लस। जैसे ही इस वीडियो पर 200 प्लस लाइक हो जाएंगे, इसका अगला भाग भी मैं अपलोड कर दूंगा। जिन लोगों को कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली पढ़ने में दिक्कत होती है, उनकी दिक्कत यहाँ से समाप्त हो सकती है। अब इसमें हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी शामिल करेंगे। जगत राम वर्मा जी हैं जौनसारी गायक। फ़कीरा सिंह चौहान जी हैं जौनसारी गायक। नंदलाल भारती जी भी जौनसारी गायक और रंगकर्मी हैं। विद्योतमा नेगी जी हैं गढ़वाली गायिका। रेखा दसमाना जी हैं गढ़वाली गायिका। कबूतरी देवी जी हैं कुमाऊनी गायिका। मंगलेश डंगवाल जी हैं गढ़वाली गायक। वीरेंद्र डंगवाल जी हैं गढ़वाली गायक। वीरेंद्र राजपूत ये भी हैं गढ़वाली गायक। गजेंद्र राणा जी हैं गढ़वाली गायक। वीरेंद्र नेगी जी हैं संगीतकार गढ़वाल के। राजेंद्र चौहान जी हैं संगीतकार। संजय कुमोला है संगीतकार, ये भी गढ़वाल के हैं। इसके बाद हम देखते हैं बसंती बिष्ट जी काफ़ी महत्वपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं की जागर गायिका हैं।
सुमन वर्मा जी जौनसारी बावरी और हिमाचली गायिका हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। बसंती बिष्ट जी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। नंदा के जागर, एक क्वेश्चन है, नंदा के जागर पुस्तक के लेखक कौन है? ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। सेशन आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर करना है। आप लोग लाइक करेंगे तो अधिक से अधिक आप लोग के लिए मैराथन क्लासें लाई जाएंगी। ये हमारी आज 7वीं मैराथन क्लास है। इस मैराथन क्लास में हमने देखा कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली का पहला भाग। ऐसे और भी बहुत सारे भाग आएंगे। बस आप लोगों ने इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। और सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए। इससे पहले की मैराथन क्लासें आप देख सकते हैं। 6 की 6 मैराथन क्लासें मैंने यहाँ डाली हुई हैं। इनके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो पर 200 लाइक्स होते ही आप लोगों को इसकी PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके साथ स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम के लिए हमारा एक नया प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो रहा है। यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं 7895127508 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट उत्तराखंड, कंप्लीट हिंदी, कंप्यूटर इत्यादि सारे टॉपिक आप लोग के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।